हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। मेरा नाम आशुतोष गोस्वामी है। बच्चों, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर लाया हूं, जिसमें हम 5 मार्क्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों का है लेंस मेकर फॉर्मूला। बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन 5 मार्क्स में हमारे सीजी बोर्ड के एग्जाम में आता है। इस नाम से मैं आज आप लोगों के सामने ये डेरिवेशन लेके आया हूं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ऐसा स्फेरिकल सरफेस था, है ना। और यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 था, यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 था, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r था, इधर कहीं इमेज डिस्टेंस था v और इधर कहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u। तो एक फॉर्मूला बना था म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन क्या था r इक्वल्स टू म्यू2 बाई v, म्यू2 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये था, याद रखो कैसे फॉर्मूला लिखना है। म्यू2 माइनस म्यू1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू म्यू2 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब मान के चलो यही ऐसा रहता, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। यहां पर रहता म्यू2, यहां पर रहता म्यू1, या मान चलो उल्टा लिखा है, इधर म्यू2 इधर म्यू1, इधर ऑब्जेक्ट है इधर इमेज है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। अभी फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, म्यू1 माइनस म्यू2, आगे माइनस पीछे, म्यू1 माइनस म्यू2 बाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू म्यू2 बाई इमेज डिस्टेंस, सॉरी म्यू1 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू2 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऐसा लिखने का तरीका है बच्चों। क्या है पता है, देखो लाइट यहां से यहां जा रहा है, तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन यहां पर का इमेज डिस्टेंस माइनस यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन यहां पर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब क्या हो गया, म्यू2 माइनस म्यू1 बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू म्यू2 बाई इमेज डिस्टेंस माइनस म्यू1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बस ये लिखने का तरीका बस याद रखना जरूरी है। मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, एक्चुअली में इस स्टेप का मैं यूज करूंगा लेंस मेकर फॉर्मूला के डेरिवेशन में, इसलिए इसको बता रहा हूं, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान सा डेरिवेशन है। यहां पे बच्चों मेरे पास एक होगा, मान के चलो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस होगा। ये कॉन्वेक्स लेंस का मान लेते हैं ये एक एबी सरफेस है जो स्फेरिकल सरफेस है। मान चलो इस तरीके से इसका स्फेरिकल सरफेस जाता तो इस तरीके से एक स्फीयर बनाता कि नहीं बनाता, बताओ, बनाता, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां कहीं होता पहला सरफेस का, ठीक है। तो ये पहला सरफेस जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कितना है, कितना है, r1। अब ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस है, देखो ये दूसरा स्फेरिकल सरफेस को मैं मान लेता हूं CD, और यहां से जो बनेगा हमारा स्फेरिकल सरफेस वो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, इस तरीके से स्फेरिकल सरफेस बनेगा। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा, यहां कहीं, इसको मान लेते हैं C2। तो दूसरा सरफेस है, दूसरा सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेता हूं कितना है, r2। तो ये पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है जो कि पीछे है, दूसरा सरफेस का स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है जो कि सामने है। मतलब यहां से यहां तक r2 और यहां से यहां तक r1, ठीक है, ओके। और बच्चों इस लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर होगा जिसको मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर है, और इस लेंस का हर एक लेंस का फोकल लेंथ होता है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ सपोज कर लेते हैं कितना है, क्लियर बात बच्चों। मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जस्ट इमेजिन कराने के लिए मेरे को ये बताना था आप लोगों को कि यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है, कैसे टाइप से दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा, उससे मिलके बना है तो वहां आपका ये लेंस बना है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ओके। तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी मिटा रहा हूं बच्चों, इसका नीड नहीं है मेरे को, बस मैं आपको बताना ही चाहता था। दो सरफेस है तो इसका दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और इसका एक फोकल लेंथ होगा जिसको मैं सपोज कर लूंगा कितना, AB। क्या सपोज कर लूंगा, AB, ठीक है। मान के चलते हैं यहां बच्चों मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है। अब ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है तो ऑब्जेक्ट से यहां से एक लाइट निकलेगा इस तरीके से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ऐसा लाइट निकलेगा, इस यहां से इंसिडेंट होगा। अब पहला स्फेरिकल सरफेस पे ये इंसिडेंट होगा तो कहां से कहां जा रहा है, मान चलो यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मान के चलते हैं ये एयर है, यहां पर का ये ग्लास है, लेंस ग्लास से बनता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सपोज कर लेते हैं, और यहां से बाहर जाएगा फिर भी एयर है तो वहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज कर लेते हैं 1, कितना सपोज कर लेते हैं 1।
अब देखो ये रेरर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 है, मतलब ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। रेरर से डेंसर मीडियम जाता है तो ऐसे बेंड हो जाता है लाइट, ऐसे बेंड हो जाता है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अब इस सरफेस के लिए बच्चों, ये पहला सरफेस के लिए आप बात करोगे, यहां से लाइट ऐसे गया है, ये पहला सरफेस के लिए बात करोगे तो पहला सरफेस इसको ऐसे मोड़ दिया, मतलब हमको लगेगा ये कहां पे जाके मीट करेगा, यहां कहीं। ये लाइट कहां पे जाके मीट करेगा, यहां कहीं। मतलब ये पहला सरफेस इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का पहला सरफेस इमेज कहां बना रहा है, यहां पे, इसलिए मैं I1 लिख दिया। क्या लिख दिया? I1। बट ये सरफेस पे ये लाइट यहां से मुड़ा, लेकिन इस दूसरे सरफेस पे आ जाएगा, दूसरा सरफेस CD पे आ जाएगा। अब दूसरा स्फेरिकल सरफेस भी इसको क्या कर देगा, बेंड करेगा, बेंड करेगा, ठीक है। अब दूसरा स्फेरिकल सरफेस कैसे बेंड करेगा, तो देखो ये डेंसर है और ये रेरर है, डेंसर से रेरर जाता है नॉर्मल से अवे, यहां से थोड़ा ज्यादा बेंड कर देगा ऐसे। अब फाइनली इमेज कहां पे बनेगा, यहां पे। फाइनली इमेज कहां बनेगा, यहां पे। तो ध्यान से देखो, जरा समझना जरूरी है इसको कि क्या ऑब्जेक्ट से लाइट निकला, ये पहुंचा पहला स्फेरिकल सरफेस पे, पहला स्फेरिकल सरफेस इसको मोड़ा, तो मोड़ा तो हमको लगा ये लाइट कहां पे जाके मीट करेगा, यहां पे। तो मतलब कि पहला स्फेरिकल सरफेस इस लाइट का इमेज कहां बनाना चाह रहा है, यहां पे, I1 पे। अब दूसरा स्फेरिकल सरफेस इस लाइट को देखा यहां पे तक आ रहा है, अब लाइट यहां से यहां जाएगा तो डेंसर से रेरर मीडियम जा रहा है तो अगेन मुड़ेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो यहां से ऐसे मुड़ गया, मुड़ के कहां पहुंच गया, यहां पे। क्लियर बात? अब देखो बच्चों, पहला स्फेरिकल सरफेस ये है, पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए, इस पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और इसके लिए इमेज क्या है, पहला स्फेरिकल सरफेस के लिए इमेज कौन है, ये। अब बच्चों दूसरा स्फेरिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं रहेगा, ये ऑब्जेक्ट दूसरा सरफेस के लिए नहीं होगा। पहला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है और इससे ये इमेज बन चुका है पहला सरफेस के लिए। अब दूसरा सरफेस को, ये जो इमेज बना है पहला सरफेस से, पहला सरफेस से इमेज बना है, वो दूसरा सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ये दूसरा सरफेस फाइनल इमेज कहां बनाएगा, यहां पे। तो याद रखना, I1 फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज है, फर्स्ट सरफेस के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज है, और दूसरा सरफेस के लिए I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसका फाइनल इमेज यहां बना। मतलब कि देखा जाए यहां पे ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, उसका कोई काम नहीं है। वो इसके लिए किसका काम कर रहा है, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है, इमेज का, और दूसरे सरफेस के लिए किसका काम कर रहा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है, इमेज का ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे, फाइनल इमेज कहां बना, यहां पे। आप देखोगे ऑब्जेक्ट यहां पे है, इमेज को यहां देखोगे, इसके बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो ये बस हमारा कॉन्सेप्ट है, ये अपने को समझना है। कुछ कुछ एजम्पशन है बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला समझने के लिए। क्या कि सबसे पहले बात तो ये लेंस क्या होना चाहिए, थिन लेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थिन लेंस होना चाहिए। थिन लेंस इसलिए क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजर करेंगे और इससे मेजर करेंगे, कहां से, पहला सरफेस से, तो ये डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं रहना चाहिए, जिससे अपना मेजरमेंट करेक्ट हो। तो थिन लेंस होगा तो ऑप्टिकल सेंटर और ये सरफेस लगभग पास होंगे, अब पास होंगे जिससे डिस्टेंस लगभग सेम ही आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से और सरफेस से सेम आएगा, उसको लगभग सेम माना जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लो क्या थिन लेंस होगा। दूसरा एजम्पशन क्या है, इसका अपर्चर छोटा रहेगा बच्चों। अपर्चर को ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, अपर्चर को स्मॉल लेना है, जिससे जितना भी एंगल बनेगा यहाँ पे वो सब एंगल क्या हो, स्मॉल। क्लियर बात? ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहाँ पे इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस v, और यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है या है ना, इमेज का काम कर रहा है पहला सरफेस के लिए, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूँ v1। क्या सपोज कर लेता हूँ? v1। ओके ओके, तो बच्चों यहाँ पे लेट कर लेते हैं। क्या सबसे पहले अपन यहाँ पे AB है ना, AB फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है ना, whose radius of curvature, whose ROC रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, मान लो R1। और फिर CD क्या है, सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, सेकंड स्फेरिकल सरफेस है, और सेकंड स्फेरिकल सरफेस है तो सीधी सी बात है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना हो बच्चा, R2। तो सेकंड वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, R2। ओ सपोज कर लो बच्चों यहाँ पे क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। I क्या है यहाँ पे, इमेज, I क्या है, इमेज। क्लियर बात? और उसके बाद म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एफ सपोज कर लेते हैं, एफ क्या है इसका, फोकल लेंथ, किसका, इस लेंस का। ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस का बच्चों ये क्या है, फोकल लेंथ है, लेंस का क्या है, फोकल लेंथ है। अब यहां पे लेंस मेकर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे बच्चों। तो लेंस मेकर फॉर्मूला का अपन
है ना। लेंस मेकर फॉर्मूला को अपन डिराइव करेंगे, जो फॉर्मूला आने वाले बच्चों अपने को मिलेगा 1/f इक्वल्स टू आएगा म्यू माइनस 1, ये होगा 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बच्चों, यदि ये एयर की जगह दूसरा रहता μ1 तो ये μ1 हो जाता, और क्या, तो 1 से 2 जा रहा है तो ये 1 से 2 चले जाता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इसको 1 लेके चल रहा हूँ, 1 लेके चल रहा हूँ, 1 लेके चल रहा हूँ, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर बात, बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं जब अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहा तो वो लेंस मेकर फॉर्मूला है, वो लेंस मेकर फॉर्मूला मैं डिराइव करने जा रहा हूं। तो और फोकस के साथ और ध्यान के साथ देखिए, अब समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए लाइट कहां से कहां जा रहा है। लाइट जा रहा है यहां से पहला स्फेरिकल सरफेस की ओर, तो यहां पर मैं लिखूंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस AB। तो AB फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस कैसा दिख रहा है बताओ, ऐसा, ठीक है, ये है लाइट यहां से ऐसा गया है, अब इधर जहां कहीं यहां इमेज बन रहा है क्या, I1, फर्स्ट सरफेस से I1 इमेज बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बताओ, U, इमेज डिस्टेंस कितना है बताओ, V1, इसका डिस्टेंस कितना है V1, ठीक है, ओके। यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, क्योंकि लाइट इसके अंदर जाएगा तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, म्यू, अब बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तभी जस्ट बताया था इस है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का माइनस यहाँ का, तो क्या होगा म्यू माइनस 1 अपॉन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बताओ, R1, पहला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, तो यहाँ क्या आएगा R1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन V1, म्यू अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन U, माइनस 1 अपॉन U, ये इक्वेशन 1 होगा बच्चा। अभी बताया था ना बच्चों, अभी जस्ट लेक्चर के स्टार्ट में बताया था ऐसा होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R है, इधर μ2 है, इधर μ1 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस V है, तो बताया μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू μ2 बाय इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, μ1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये बताया था ना, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। तो सेम टू सेम μ1 की जगह यहाँ पे 1 है, μ2 की जगह म्यू है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जगह U है, और इमेज डिस्टेंस जगह V1 है फर्स्ट सरफेस के लिए। सिमिलरली बच्चों रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ लाइट थ्रू कहां से बताओ, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस कौन है बताओ, CD, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस CD है। अब जरा ध्यान से देखते हैं इसको, CD कैसा है, देखो CD ऐसा है, ठीक है, और लाइट यहां से यहां जा रहा है, तो यहां पर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ, म्यू, ये कर्व के सामने क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और कर्व के बाहर क्या है 1। अब यहां से ये गया, ये बन रहा था यहां पर क्या बताओ I1, ये I1 क्या कर रहा है, ये I1 इस सरफेस के लिए क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये सरफेस क्या कर रहा है, इसको बेंड करके यहां पहुंचा रहा है, तो इसको बेंड करके यहां पहुंचाएगा, यहां क्या बनेगा तुम्हारा बताओ, फाइनल इमेज बनेगा। तो एक काम करो, ये इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है V1 और इमेज डिस्टेंस कितना है V। अब फिर फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों रिफ्रैक्शन का, क्या करते हैं पर बताओ, रिफ्रैक्शन में क्या किया था पिछले बार, वही इधर माइनस इधर, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इधर का म्यू, तो 1 माइनस म्यू अपॉन में क्या आएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सेकंड सरफेस का, तो सेकंड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2, ये हो जाएगा R2 इक्वल्स टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, इधर के अपॉन में क्या आता है इमेज डिस्टेंस, इधर के अपॉन में क्या आता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो 1 के अपॉन में क्या आएगा इमेज डिस्टेंस, तो इमेज कौन है ये, तो 1 के अपॉन में आएगा V, तो 1 अपॉन V माइनस इधर के अपॉन में क्या आएगा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इधर के अपॉन में क्या आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट इसके लिए कौन काम कर रहा है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन काम कर रहा है ये, और इसका डिस्टेंस कितना है V1, तो इसलिए V1 आएगा, इसलिए V1 आएगा। बहुत ध्यान समझो बच्चों, रिपीट कर करके देखो लेक्चर को, ये समझना जरूरी है। ये समझ में आ गया मतलब एकदम आसान है ये। अब इसको क्या करूंगा बताओ, ये दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करूंगा इक्वेशन नंबर सेकंड से। फर्स्ट क्या है म्यू माइनस 1 बाई R1, सेकंड क्या है 1 माइनस म्यू बाई R2 इक्वल्स टू फर्स्ट क्या है म्यू बाई V1 माइनस 1 बाई U प्लस सेकंड क्या है 1 बाई V माइनस म्यू बाई V1 बच्चों। अब म्यू बाई V1 माइनस में है, ये प्लस में है, कटेगा। अब म्यू माइनस 1 अपॉन R1 बच्चों, यहां से माइनस बाहर निकालूं, माइनस बाहर निकालने से पलट जाता है ये, ठीक है, यहां से माइनस बाहर निकालूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा अपॉन R2,
ठीक है, अब यहाँ पे 1/v को पहले लिख रहा हूं और u को बाद में। क्लियर है बात इतना? अब बच्चों मैं इधर को मिटा रहा हूं, ठीक है, इसका नीड नहीं है। अब देखो इसमें μ-1 है, इसमें भी μ-1 है, कॉमन होगा तो μ-1 कॉमन, तो बचा यहाँ पे क्या 1/r1 प्लस माइनस 1/r2 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब मान के चलो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां पे हो? इंफिनिटी पे। देन हमको पता है बच्चों ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनता है फोकस पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज बनता है फोकस पे। ये बात एकदम अपने को 10th क्लास से पता है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो उसका इमेज बनता है या तो फोकस पे या फोकल प्लेन में बनता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो एग्जैक्ट फोकस पे बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल है और इंफिनिटी से आ रहा है तो वो फोकल प्लेन में मिलता है, मतलब बन कहां रहा है? फोकस पे बन रहा है। मतलब सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो देन इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा एट फोकस, दैट इज यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा इंफिनिटी और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा क्या? फोकस। तो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा μ-1 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स टू 1/v, v की जगह आएगा f और u की जगह आएगा इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा μ-1 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स टू 1/f। इंफिनिटी डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। इंफिनिटी बड़ा वैल्यू किसी छोटे वैल्यू डिवाइड करते हैं क्या आता है? 0 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब इसको लिखो 1/f इधर और उसको लिखो फिर μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों। इसको अपन बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला बोलते हैं इसको। अब थोड़ा और बात याद रखो, कई बार ऐसा होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर का मान चलो एयर ना होके वाटर हो गया, ये μ1 हो गया, यहां पे μ1 हो गया और ये क्या हो गया? μ2, ठीक है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वाटर का है, वाटर और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तब उस कंडीशन में कैसे होगा सर फार्मूला? तो बच्चों कुछ नहीं है, तुमको ये 1 से कहां जा रहा है? लाइट बताओ 2, यहाँ पे बस 1 से 2 डालना है और यहाँ पे याद रखना है 1 से 2 होता है तो क्या होता है? μ2/μ1। बस ये यूज करना है, यहाँ पे आपको फार्मूला एकदम सटीक है।